अब बारी सेना की है, जो आधुनिकीकरण के लिए जद्दोजहद कर रही है। सरकार का प्रयास अग्निपथ योजना के द्वारा सेना के खर्चों में कटौती करके उस पैसे का इस्तेमाल सेना को भविष्य के लिए तैयार करने को लेकर है। लेकिन इसीलिए कई पूर्व सेना प्रमुख इस निर्णय को बड़ा सुधार बता रहे हैं। फिर भी इसे लेकर सबकी राय एक जैसी नहीं है। अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर धधकता देश ये सब कुछ देखकर हैरान है। जिस तरह से टैक्स भरने वालों की गाड़ी कमाई से बनी सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है, उसकी मिसाल दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। अब सवाल यह है कि इतने विरोध के बावजूद सरकार इस योजना को लागू करने पर क्यों अड़ी है? इसका जवाब अगला आंकड़ा है। साल 2018 में आई संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट कहती है, भारतीय सेना के पास सिर्फ 24% उपकरण ही आधुनिक हैं, जबकि 68% उपकरण पुराने पड़ चुके हैं। जबकि किसी भी सेना के लिए आदर्श स्थिति ये है कि पुराने उपकरण 1/3 यानी 33% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा इसीलिए है क्योंकि रक्षा बजट का 63% वेतन पर खर्च हो जाता है और सेना को आधुनिक बनाने के लिए पैसा कम पड़ जाता है। देश की सेना की हालत अब है जब चीन लगातार अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है, रिफॉर्म करके उसकी कमियों को दूर कर रहा है, अपनी आर्मी को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। चीन की बुरी नीयत से निपटने और सेना को आधुनिक बनाने की रणनीति के तहत सरकार ने अग्निपथ योजना पर दांव लगाया, लेकिन इसका ऐलान करते ही बवाल हो गया। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक डिमांड आज से नहीं, मैं तो पिछले 30 साल से सुन रहा हूं, सबकी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक जरिया आपको मिला है, आपके पास ट्रेन्ड मैन पावर, हम फौज अपना समय खर्च करके, अपने साधन खर्च करके उनको ट्रेन करेगी, उनको अपने पास यूनिट्स के अंदर रखेगी, बॉर्डर के ऊपर सर्व करेंगे, वो आएंगे तो वो बढ़िया नागरिक भी होंगे, उनका उपयोग करिए। सवाल यह है कि अगर इस योजना से सेना आधुनिक और नौजवान बनेगी तो फिर कई पूर्व सैन्य अफसर ही इसे भारतीय सेना के लिए घातक क्यों बता रहे हैं? मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 साल बाद उन 75% अग्निवीरों का क्या होगा जो एक बार फिर सिविलियन बन जाएंगे। ये इरोड होगा नहीं। 4 साल में कोई ऐसा जवान मैं नहीं समझता जो आएगा और बोलेगा कि मैं अपने देखा इसके बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतनी नौकरी मिलेगी, इतना ये मिलेगा, तो मैं घर जा रहा हूँ सेफ्टी से। रिस्क क्यों लेगा? वो रिस्क कवर्जन होगा उसमें। तो सर बहुत सारी चीजें अभी सोचने को है, देखने को है। इस योजना का विरोध करने वालों का दूसरा सबसे बड़ा दावा यह है कि इस योजना की वजह से भारतीय सेना में नौसिखिए जवानों की संख्या बढ़ जाएगी, जो शत्रु देशों की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होंगे। क्षमता पर असर पड़ेगा। और एक और एस्पेक्ट है, जो रेजिमेंटेशन जो होती थी, जिसमें कमांडर और ट्रूप्स एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। मेरी बीएसएफ बटालियन कमांड की है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे 1036 जो जवान थे, उनको मैं या तो नाम से या उनके कार्य से अच्छी तरह पहचानता था, और ज़्यादातर की फैमिलीज जो वहाँ पर आके रहीं उनके बारे में जानता था, उनकी बैकग्राउंड जानता था। तो अब ये संभव नहीं होगा। विरोध की तीसरी बड़ी दलील ये है कि जब एक बड़ी संख्या में हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित युवा नौकरी की अवधि पूरा होने पर वापस लौटेंगे, तब कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।
उससे सरकार आखिर कैसे निपटेगी? तो फौज जो है हमारी आर्म फोर्सेज है, खास तौर से बड़ी इफेक्टिव आर्म फोर्सेज हैं, वर्ल्ड में रिनाउंड है और हमेशा हमने जो भी टास्क दिए गए हैं बहुत अच्छी तरह से पूरे करे। 47 से ले लीजिए, 65, 71 वॉर है, कारगिल है, अभी LAC की सिचुएशन है, LC पर है, जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है। तो उसमें हमारा, मेरे हिसाब से जो हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो हमारी ताकत थी, वो एक सोल्जर था, एक सेलर था, एक एयर वॉरियर था। आज हम उसी को चेंज कर रहे हैं। सरकार की मुश्किल ये है कि अर्थव्यवस्था कोरोना से लड़ते हुए हार चुकी है। वो कोविड के गड्ढे से भले ही बाहर निकल गई हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसे बहुत ताकत लगाने की जरूरत है। इसीलिए पैसा सोच समझकर खर्च करना वक्त की मांग है। बॉर्डर पर ड्रैगन के खतरे को देखते हुए सरकार इस मुश्किल वक्त में रिफॉर्म की एक ऐसी कड़वी गोली सेना को खिलाना चाहती है, जिससे किफायत में सेना को आधुनिक बनाने का काम हो सकता है। लेकिन उसका ये फैसला विरोध का शिकार हो गया है, जिसके केंद्र में 4 साल बाद क्या होगा की फिक्र है। आज तक ब्यूरो।